हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो गुरु भाई बहना, राजा साहब बड़े राजा थे, महान राजा थे, और उनका राज के लोग जो थे बहुत मान्यता देते थे। राजा साहब के राज के लोग बड़े राजा को आदर भाव करते थे, इसीलिए कि राजा अपने प्रजा पे बड़े ध्यान से रख देते थे और बड़े कुशल पूर्वक उनका प्रजा था। तो गुरु भाई बहना, राजा साहब की एक कन्या हुई। तो उनका नाम शीतल धर दिए। गुरु भाई बहना, उसका नाम, उस कन्या का नाम शीतल धर दिए। और शीतल जो थी अपने माँ के गोद में पलने बढ़ने लगी। माता और पिता का प्यार बहुत मिला। गुरु भाई बहना, जब शीतल बड़ी हो गई 5 साल की, तो राजा साहब का एक पुत्र भी जन्म लिया। तो राजा साहब अपने शीतल का बहुत प्यार दिए। और धीरे 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 जब शीतल हो गई 7 साल 8 साल के, तो अपने माँ को कहती थी कि माँ, तू क्यों स्नान करके सुबह सुबह और थाल सजा के ले जाती हो, पुष्प कहाँ जाती हो, क्या करती हो? रानी कहती थी कि बेटी, हम भगवान की पूजा करते हैं। तो गुरु भाई बहना, वो शीतल बेचारी क्या करती थी कि उसका ज्ञान नहीं था, तो जाकर और फल चढ़ाती थी और कुछ फल खा जाती थी। गुरु भाई बहना, वो शीतल का माता पिता जो थे नहीं ऐसा देखते थे। भगवान प्रसन्न होकर और खुश होकर शीतल का आशीर्वाद देते थे और शीतल को दर्शन दिया करते थे। गुरु भाई बहना, जब शीतल का बड़ी हो गई, तो शीतल का अपने आप पे पछतावा लगने लगा कि हमने कितना गलत करते थे कि भगवान को झूठा भोग लगाया करते थे। भगवान को हमने कितना गलती किया, झूठा भोग लगाया, और भगवान मेरा झूठा से भी प्रसन्न थे। हे भगवान, मेरे गलती को क्षमा करना। लेकिन गुरु भाई बहना, शीतल के माता पिता जब ब्राह्मण से पतरा दिखाए थे, तो शीतल के पतरा के कुंडली में देखकर, उनका कुंडली में देख शीतल को बारे में बताए थे कि ये जब 18 वर्ष की होगी तो विधवा हो जाएगी। ये बात शीतल का पता नहीं था। गुरु भाई बहना, उसके माता पिता विवाह कर दिए शीतल का, और विवाह करके कुछ ही दिन बाद गौना कर दिए। जब गौना कर दिए तो गुरु भाई बहना, शीतल और शीतल के पति दोनों एक साथ रहने लगे। जब एक साथ रहने लगे तो गुरु भाई बहना, कुछ दिन बाद शीतल गर्भवती हो गई। शीतल जब गर्भवती हो गई तो गुरु भाई बहना, शीतल और शीतल के पति दोनों आपस में बातें करते थे कि मेरा जब बच्चा होगा तो इसे हम बहुत पढ़ाएंगे, बहुत लिखाएंगे, और इसे बहुत बड़ा हम अफसर बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, बीडीओ बनाएंगे, एसपी बनाएंगे। गुरु भाई बहना, उनका सपना था। लेकिन गुरु भाई बहना, जब उनका पेट में 3 महीने का बच्चा हुआ, तो गुरु भाई बहना, वो शीतल का पति का देहांत हो गया। वो स्वर्ग को सिधार गए और शीतल बिल्कुल अकेली हो गई। इसका ससुराल वाले लोग
इसे ताना देने लगे और घर से निकालने का सोच लिए। उनका 12वीं भी नहीं बीता कि शीतल को घर से निकाल दिया गया और शीतल को एक कुलच्छनी साबित कर दिया गया। गुरु भाई बहना, जब बेचारी शीतल अपना मैके गई तो मैके में उसके गांव वाले कहने लगे कि राजा साहब, यदि आप अपना बेटी को यहाँ रखिएगा तो आपसे राज छीन लिया जाएगा और आप राजा नहीं प्रजा से भी बेहतर रहिएगा। आपका बेटी जो है विधवा है और उस पे नज़र हम लोग का पड़ेगा तो हम लोग भी पे प्रभाव पड़ेगा, गलत ही होगा, इसलिए अपना बेटी का यहाँ मत रखिए। गुरु भाई बहना, आप शीतल का कोई सहारा नहीं था और गर्भवती भी थी। धीरे धीरे 4था महीना हो गया, धीरे धीरे 5वां महीना हो गया। बेचारी गुरु भाई बहना वो शिव शिष्या शिव के मंदिर नहीं छोड़ी, होनी कौन टालता है। कैसे तो कहावत होता है कि ब्रह्मा जेनो लिखा विधि से ब्याह उसी से रचाता है, और वो तो उसका विधि लिखा हुआ था तो बेचारी कुछ नहीं कर पाई। गुरु भाई बहना, वो शहर बाजार अपना गांव छोड़कर शहर बाजार में जाकर और किसी के घर पोछा झाड़ू करने लगी। झाड़ू पोछा करते करते उनका 9वां महीना बीत गया। अब उनका मालकिन कहती है कि बिटिया, तुम्हारा तो 9वां महीना हो गया, तू कहाँ रहती हो। वो बोली कि क्या कहूँ माता जी, मैं एक संडक के किनारे झोपड़ी लगा दिया हूँ और उसी झोपड़ी में अपना जीवन गुजर करता हूँ, और क्या कर सकते हैं। गुरु भाई बहना, शीतल के जो मालकिन थी वो बोली कि कुछ दिन के लिए मेरे घर ही तू ठहर जा और हम डॉक्टर के घर ले जाएंगे। गुरु भाई बहना, शीतल के जो मालकिन थी वो अपने ही घर में रोक ली और काम से छुट्टी कर दी, और वो बेचारी बहुत अच्छी थी। अब वे बेचारी क्या की, उसके घर रहने लगी। धीरे धीरे 9वां महीना जब बीत गया, पूरा हो गया, 9वां महीना के बाद उसे दर्द होने लगा तो डॉक्टर के पास उन्होंने ले गए और ले जाकर भर्ती कर दिए। शीतल के उदर से एक पुत्र जन्म लिया, और जब पुत्र जन्म लिया तो गुरु भाई बहना, ये शीतल बहुत खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि हे स्वामीनाथ, आज आप मेरे साथ रहते तो मेरा बेटा कितना उज्जवल भविष्य का रहता। मैं अकेला हूँ, मैं इसका खुशी कैसे दूं, मैं इसका प्रतिपाल कैसे करूं। गुरु भाई बहना, उसका पति तो अभी इस दुनिया में नहीं थे। भगवान भरोसा, भगवान जो थे, भगवान आकाशवाणी किए, शीतल तुम घबराओ मत, तेरा पुत्र का हर खुशियाँ मिलेगा और तेरी हर सोच पूरा होगा। गुरु भाई बहना, जो शीतल थी, शीतल बेचारी रोड कुछ दिन हो गया बच्चा को जन्म लेने के बाद, तो मालकिन के यहाँ काम करने लगी और कहने लगी कि मालकिन जी, आपने मुझे तो बहुत मदद किए, अब तो आपके घर काम करेंगे और इसका भरपाई भी करना है। गुरु भाई बहना, उसके घर झाड़ू पोछा करते करते धीरे धीरे इनका बेटा 5 वर्ष के जब हो गया तो विद्यालय में नाम लिखवा दी और विद्यालय में जाने लगा बेटा। गुरु भाई बहना, शीतल बेचारी प्रतिदिन स्कूल से लाने जाती थी और पहुंचाने जाती थी। धीरे धीरे और बेटा बड़ा हो गया, अपने गरीबी में झूल गई, लेकिन बेटा को एक बड़े घराना की बच्चों की तरह पहनावा ओढ़ावा, खाना पीना, उसे अच्छे विद्यालय में एडमिशन भी करवाई और उसे बहुत पढ़ाई। गुरु भाई बहना, जब कॉलेज गया बेटा और कॉलेज में पढ़ाई करने लगा
और अच्छा रिजल्ट आया तो सारा लोग चकित हो गए, जहाँ तक के कि मास्टर भी चकित हो गए कि इसकी माँ झाड़ू पोछा लगाती है, ये तो हो ही नहीं सकता कि ये इतने अव्वल नंबर से पास हुआ है। गुरु भाई बहना बेचारी के जब बेटा का रिजल्ट हुआ तो गुरु भाई बहना जो मालकिन थी उसका बेटा फेल हो गया, तो इसे अपना घर से निकाल दी कि तुम मेरे घर में मत रहो, तुम्हारा घर तुम्हारा पाँव जो है वो कुलछना है, तुम मेरे घर में तो 20 वर्ष से रह रही हो, लेकिन मेरा घर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। गुरु भाई बहना जब निकाल दिए तो बेचारी एक भट्ठे पे जाके रहने लगी और भट्ठा पे ईंटा ढोने लगी और अपना बेटा का फीस 1 रुपया भी कम नहीं दिया। गुरु भाई बहना प्रतिदिन भट्ठा पे ईंटा ढोती, ईंटा पारती और भट्ठे पे रहने लगी। धीरे धीरे जब बेटा का पढ़ाई फिर से 3 वर्ष का था, जब पूरा हो गया गुरु भाई बहना, तो बेटा जो था बेटा बहुत बड़ा अफसर बना, कलेक्टर वीडियो बना, कलेक्टर बना और बन के और अपने माँ के पास आया। जब उसको कमरा मिला तो माँ के पास आया और माँ को बोला, माँ हमारा नौकरी लग गया है, अब तुम मेरे साथ चलो। लेकिन माँ का हाल तो बहुत बुरा हो गया था गुरु भाई बहना। माँ बेचारी बोल नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी बच्चे को फीस के लिए। गुरु भाई बहना अब बेचारी शीतल अच्छा से बोल भी नहीं रही थी। बेचारा बेटा ने क्या किया कि जल्दी से माँ को अपने डॉक्टर के पास ले गया और ले जाकर माँ ने माँ को इलाज करवाया बेटा, और इलाज करवा के और उसे अपना खून बेटा दिया और बेटा खून देकर माँ को ज़रूरत की तरह उसे सही जगह सही से वक्त से इलाज हो गया, तो माँ बिल्कुल ठीक हो गई। अब नए घर के लिए माँ के बोला कि माँ मुझे कमरा मिल गया है, अब तू भट्ठा पर मत रहो माँ, चलो। नया घर के चाबी माँ को दिया और अब पहला आगे आगे माँ को उस घर में हिलने को लिए बोला और पीछे से ये गुरु भाई बहना जब इसका बेटा का नौकरी लग गया तब इसके बेटा आया और कुछ दिन के बाद बेटा और माँ दोनों मिलकर अपना घर गया और जाकर सबको बताया कि देखिए मेरा बेटा का नौकरी हो गया, आप लोगों ने मुझे निकाल दिए थे कि कलंकनी हो अभागनी हो, लेकिन मेरे पति का निशान है जो मेरा बेटा मेरा ओद्र से जन्म लिया है। गुरु भाई बहना सब चौंक गए और सौंप गए और कहने लगे कि अरे ये गर्भवती थी। गुरु भाई बहना अब बेटा पर कोई दाब रुबाब नहीं और कोई भी कुछ भी नहीं कहने लगे। बेटा तो उसका पति से भी ज़्यादा हकदार बन गया। तो गुरु भाई बहना किसी को गलत साबित नहीं करना चाहिए और किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। तो गुरु भाई बहना पाप और पुण्य सब कुछ यहीं पे है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो गुरु भाई बहना इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुरु भाई बहना यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक नहीं करते हैं। दीदी जी आप एक लाइक यदि कर देते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलता है और लाइक तो करना बनता है, क्योंकि आपके लिए मैं कितना मेहनत से चर्चा में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ और आपके लिए मैं कहानियाँ सुनकर और आपको सुनाती हूँ। तो दीदी जी भैया जी गुरु भाई बहना आप लाइक भी नहीं करते हैं, आप लाइक कर देते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि मेरा वीडियो दीदी का भैया का अच्छा लगा है, मेरे माता पिता का अच्छा लगा है। लेकिन लाइक नहीं करते हैं तो मैं क्या समझूं। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और नहीं तो लाइक करते हैं। आप नहीं लिख पाते हैं तो एक लाइक कर दीजिए, धन्यवाद। आपका लाइक करने के लिए और बहुत ज़्यादा धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।